हाय नमः शिवाय। नया दिन और नई वीडियो के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज जो है मैं हिमाचल हॉरर सीरीज़ का पार्ट 6 जो है आपके साथ साझा करने के लिए आया हूं। और मैंने इससे पहले जो है वो 5 हॉरर स्टोरी जो हैं वो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा की है। तो आज जो ये मैं छठी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह स्टोरी जो है मेरी बूबी जी ने मुझे सुनाई है आज से कोई 4-5 दिन पहले। तो ये स्टोरी जो है ये हमारे बूबू जी के साथ हुई है जब वो कॉलेज के समय में पढ़ते थे। तो आज से ये कम से कम 55 से 60 साल पहले की स्टोरी है, जब बूबू और बूबू का दोस्त कॉलेज से घर आ रहे थे। तो उस दिन जो बूबू का गांव था, तो उस गांव से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव था। वहाँ पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम था। तो उसमें जो है वो क्लासेस भी 4-5 बजे ऑफ हो जाती थी। तो उस दिन जो था वो सर्दियों का माहौल था, तो रात भी जल्दी हो जाती थी। तो उन दोनों दोस्तों ने ये सोच लिया कि हम जो है हम भजन सुनकर ही घर जाएंगे। अगर हम पहले ही घर चले गए तो हमें इतनी रात में हमारे घर वाले भजन सुनने के लिए नहीं भेजेंगे। तो वो पहले ऐसे ही घूमते रहे। फिर जब रात होने लगी तो वो अपने घर की तरफ चल पड़े। अपने घर की मतलब जिस गांव में भजन संध्या का प्रोग्राम था। जैसे ही वो रात के 10:30 पौने 11 बजे उस गांव में पहुंचने ही वाले थे, तो वहाँ पर उन्हें कोई भी भजन कीर्तन की आवाज़ नहीं आ रही थी। और उससे पहले जो था वो आसपास के ही गांव में घूम रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो है वो वाहन का कोई साधन नहीं था। वो पैदल ही कॉलेज से आते थे और पैदल ही अपने घर के लिए जाते थे। तो उस दिन भी वो पैदल ही इधर उधर घूम रहे थे। और जब भजनों की बारी आई तो वो उस गांव के लिए चल पड़े। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचने ही वाले थे तो उन्हें कोई भी भजनों की आवाज़, किसी भी आदमी की, औरत की, किसी की भी आवाज़ उन्हें नहीं आ रही थी। जैसे ही वो उस गांव में पहुंच गए तो एक घर का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि यहाँ पर भजन है, वो किसके घर में लगे हुए हैं। तो उस आदमी ने कहा कि इस गांव में आज कोई भजन नहीं है, जो भजन है वो अगले दिन है, तो आप कल आइएगा। तो उन्होंने इतना सुना और मायूसी से वो अपने घर के लिए आ गए। तो उनके घर के नीचे एक नौन आता है, जहाँ पर पहले लोग पानी वगैरह भरा करते थे और नहाते वगैरह थे। आजकल की स्थिति में वो नौन काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन आज से 60 साल पहले हमें भी क्या पता था। उस दिन तो हमारे पापा भी बहुत छोटे हुआ करते थे। तो उस दिन बूबी ने कहा कि वो एक सुनसान नौन हुआ करता था। वहाँ पर सिर्फ एक नौन ही हुआ करता था। उसके नीरबाई कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं। आज भी वहाँ घर नहीं है, लेकिन आवाजाही और रेन शेटर वगैरह लाइटिंग की व्यवस्था जो है और डेवलप वो एरिया हो चुका है। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही वो रात के 12-12:15 बजे उस नान पर पहुंच गए, तो जैसे ही वो अपने घर की तरफ उस चढ़ाई को चढ़ रहे थे, तो पीछे से एक छोटे कद का आदमी उनके पीछे आ रहा था। रात के 12:15 बजे। और वो पीछे से कह रहा था, बीड़ी दे, बीड़ी दे, बीड़ी दे। बूबू के दिमाग में एक बात स्ट्राइक की कि उनकी माता जी ने कहा था कि इस नौन पर जो है एक गडरिया जो भेड़ पालक है और भेड़ बकरियां चराता है, वो इसी नौन के नीरवाई जो है वो अपनी भेड़ें चराया करता था। और उस गद्दी को जो है वो मिर्गी का दौरा पड़ता था। तो आज से ये स्टोरी 60 साल पुरानी है। तो जो उनकी माता जी ने बूबू जी को जो बात कही थी, वो उस टाइम से कम 10 साल पहले की बात थी। तो वो गडरिया जो था
वो मिर्गी का दौरा पड़ता था उसे, तो उस टाइम भी उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था और वो उसी समय मर गया था। और मिर्गी का दौरा पड़ते 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 वो उस नॉन में डूब गया। तो उसमें उसी चक्कर के कारण उसी मिर्गी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उससे 10 साल के बाद वो ही आदमी उनके पीछे आ रहा था। ये बुबू जी का आवाज़ था कि मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो उनकी माता जी कहती थी कि वो आदमी आज भी है और वो सभी से बीड़ी मांगता है। वो बुबू के दिमाग में ये वाली बात स्ट्राइक कर गई और बुबू जी थोड़े से घबरा गए। अब आप ही अपने आप को उस जगह पर इमेजिन कीजिए कि रात के 12:15 12:30 बजे आप ही ऐसी जगह पर हैं और पीछे से आपसे कोई बीड़ी मांग रहा है। तो पहले के समय में वो जो दोस्त था और बुबू थे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो पहले के थे तो वो बीड़ी सिगरेट वगैरह जो थे वो पी लेते थे। तो उन दोनों दोस्तों ने क्या किया कि बीड़ी जलाई और मुंह में लगा ली। ऐसा कहने में आता है कि जब भी कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हो जाए कि बीड़ी मांगे या कोई भी अन्य नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ हो और आपको फील हो, तो उस वक्त जो है वो बीड़ी लगा लेनी चाहिए। या फिर जो मैंने आपको पिछली स्टोरी में सुनाया है, तो अपनी नग्न जो अवस्था है उसमें आ जाना चाहिए। तो उन दोनों दोस्तों ने जो है वो बीड़ी लगा ली और वो जो आदमी था वो पीछे से बोल रहा था बीड़ी दे, बीड़ी दे। जैसे ही वो बीड़ी लगे पीने, जो चिंगारी थी उनकी, उससे वो थोड़ा डरने लगा। जैसे ही वो डरने लगा, बुबू जी और उनका दोस्त आगे की तरफ लगा जाने और जो आदमी था वो पीछे की तरफ आता गया, पीछे की तरफ आता गया। और बुबू और उनका दोस्त बीड़ी पीते पीते आगे चले गए और वो पीछे की तरफ होता गया, पीछे की तरफ होता गया, बोलता बोलता ही बीड़ी दे, बीड़ी दे, बीड़ी दे। जैसे ही बुबू और उनका दोस्त ऊपर पहुंच गए, तो पीछे 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 वो होता 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 एक नाले में गिर गया और एक जोरदार धमाका हुआ। फिर उन्होंने आपस में बात की, आज तो बच गए, अब आगे से हम ऐसे सुनसान मोड़ पर रात के 12 बजे नहीं आएंगे। जैसे ही वो अगले चौक पर पहुंच गए, तो उससे बाद जो है बुबू जी अपने रास्ते जाना था और जो बुबू का दोस्त था कांगड़ू राम, वो अपने साइड जाना था। दोनों ने अपने अपने डाइवर्जन कर ली, एक अपने गांव की तरफ चला गया, एक अपने गांव की तरफ चला गया। तो बुबू ने कहा, जैसे ही मैंने फिर से शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया, वो भी सुनसान रास्ता था, तो वहां पर फिर से वही आदमी बुबू जी को मिल गया। बोला बीड़ी देगा कि नहीं देगा। लेकिन उस वक्त जो आदमी मिला उसका बहुत विशालकाय रूप, एक दूत, एक इतना बड़ा आदमी, बहुत ही बड़ा आदमी उनके सामने खड़ा हो गया। शक्ल बिल्कुल उसी आदमी की तरह जो गडरिया पहले मिला था। बोला अब तो बीड़ी दे दे, अब तो तू अकेला है, अब नहीं बचेगा। तो फटाफट बुबू जी ने फिर से बीड़ी लगाई और वो आदमी फिर से पीछे की तरफ होता गया और एक नाले में जा गिरा। वहाँ भी एक जोरदार धमाका हुआ और बुबू जी को पूरे पसीने पड़ गए। उन्होंने ना आर देखा ना पार देखा। वहाँ से कम किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। वो इतनी स्पीड से भागे कि वो अंततः अपने घर में ही रुके जाके। उन्होंने अपनी ये जो बात हुई वो अपनी माता जी से कही और माता जी ने बहुत डांटा कि तुम्हें भजनों का इतना ही शौक था तो आप घर आ जाते, हम 5-7 गांव के मिलकर ही उस गांव में भजन सुन लेते। लेकिन अभी तो तू ऐसा कर, खाना खा और सो जा। तो सुबह का गया है, रात को 12:30-1 बजे तो घर पहुंच रहे हैं। तो बुबू जी ने खाना खाया और सुबह उनकी माता जी ने एक पुरोहित को बुलाया, जिनको आजकल की लैंग्वेज में, यानी कि आजकल की क्या पहले की लैंग्वेज में भी चेला कहा करते थे। तो उन्होंने बुबू जी का इलाज वगैरह किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा वैसे बीड़ी पीनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने अच्छा किया कि बीड़ी लगा ली। अगर आप बीड़ी नहीं लगाते तो आपका खात्मा अवश्य था। तो आज से लेकर जो पहले की स्टोरी है, उसके बाद बुबू जी ने रात को कहीं नहीं जाना तय किया। आज भी बुबू जी कहीं बारात में जाते हैं तो वो बारात में ही अटेंड करते हैं, रात को वापस भी नहीं आते वो गाड़ी में। तो कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट जो है वो बुबू और उनके दोस्त के साथ हुआ है।
ये वही गडरिया था जो मिर्गी का दौरा पड़ने के पश्चात पानी में गिरकर उसकी मौत हो गई, और वही आदमी उस नॉन के नीर बाई घूमा करता था। फिर वहाँ के लोगों ने और लोगों के साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, तो फिर और पुरोहित बुलाए गए, यज्ञ हवन करवाया गया। फिर वो जैसे तैसे करके वो मामला शांत हुआ। तो अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था। ये मेरे बूबू जी बोल रहे थे और बूबू जी ने मेरे को स्टोरी सुनाई थी। बूबू जी ने मेरे को ये स्टोरी सुनाई, फिर मैंने बूबू जी को फ़ोन किया, बोले हाँ ये स्टोरी सत्य है। तो कुछ इस प्रकार से सारी की सारी स्टोरी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि इन स्टोरीज को एज एंटरटेनमेंट पर्पज सुना कीजिए। होप करता हूँ आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी, और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर, जय बजरंगबली हनुमान, जय महाकाल। लेट्स रॉक। कल्याण हो।